सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हर बार हमारे पास आते और हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाता है। हमारे साथ जो मेरे प्रेसिडेंट साहबान हैं, जनरल सेक्रेटरी साहबान हैं, ट्रेजरर या बाकी प्रेसिडेंट साहबान हैं, हमने आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सैटरडे को आपको बता देंगे। जो ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने स्ट्राइक की कॉल दी थी, उस पर हम आपको सैटरडे को अपना जो हमारा प्लान है वो हम बता देंगे। लेकिन उससे पहले ही कल मीटिंग हुई है जम्मू में वेलफेयर के साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब की, और उन्होंने उसमें उनको आश्वासन दिया है कि हम आपका काम करेंगे। जितने भी पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, क्या रखे हैं, वो हमें दिखाएंगे कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं। लेकिन बेशतर जहां मुझे दिखा, जहां हमारी तंजीम को लगा कि कहीं न कहीं वहां हम पीछे रह गए हैं बनस्बत बाकी जम्मू से, वजह यह है कि मैं परसों एक सुन रहा था, कल जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि जो पेमेंट है, जो हमारी 2018 से पेंडिंग है, खेलो इंडिया खेलो पेमेंट है, असेंबली इलेक्शंस है, पार्लियामेंट इलेक्शंस है, ये पेमेंट अभी तक पेंडिंग है, यात्रा की पेमेंट पेंडिंग है। लेकिन उनका एक बयान बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि वो कह रहा है कि 8 दिन में मैं कटरा की पेमेंट जो कुछ करोड़ की है वो मैं रिलीज करूंगा 8 दिन में। अपने मुंह से उस मीटिंग में वो नाम लेता है कि मैं वो 8 दिन में रिलीज करूंगा। लेकिन मिनिस्टर साहब, बेशक उनको भी विचारों का है, उनको दे दीजिए, लेकिन आप ये भी सोचे हमारा खरबों में पैसा यहाँ फंसा हुआ है। हमारे ड्राइवर 2018 से तकलीफ उठा रहे हैं, उनको पैसे नहीं। अगर आप 8 दिन में वहां की पेमेंट रिलीज करने के लिए हो तो हमारे साथ हमें बताइए कि हमें 4 सालों से पेंडिंग है अभी तक आपके पास पेमेंट, वो कब रिलीज होगी। उसमें आपने कोई ये बयान नहीं दिया। आपने बयान दिया है कि मैं 8 दिन में कटरा की पेमेंट जो 1.5 करोड़ है मैं वो रिलीज कराऊंगा। लेकिन मेरे जो में जो वहां गए थे, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके 4 साल से पेंडिंग है, हर, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे वो खेलो इंडिया खेलो हो या यात्रा हो, तो उसका भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बयान देना चाहिए था कि मैं कब तक वो रिलीज करूंगा। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि हम सब एक्चुअली जो ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ यहाँ हो गए, हर तंजीम में वहां मैं कोई मोटी बात आपको बताना चाहता हूँ। जम्मू में कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक जो कि जैन के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर कह रहा है कि हम है, ये इलीगल है। जो दूसरी पार्टी, अगर मेरे ख्याल से आपके पास आया होगा वो, तो वो कह रहे हैं कि हम वेलफेयर हैं। तो दूसरी जो जिसे कॉल दी थी वो कह रहे हैं हम है। चलो हमें इसमें नहीं जाना, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टर जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक है, और एक होने के बावजूद एक ही। मुझे बताइए हड़ताल कब करनी चाहिए? जब हमें पानी सर से ऊपर चला जाए। मैंने आपको परसों ही कहा था कि मैं सैटरडे तक वेट करूंगा। सैटरडे को मैं अपने जो हमने हमारी तंजीम ने जो बना के रखा कि हम आगे इसका प्लान क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता था बात होगी, ये हमें ऑलरेडी हम तक पहुंचा था, और हमें यह भी पता था कि ये स्ट्राइक वापस होगी। क्योंकि जो भी मुद्दा इन्होंने कहा, सबसे पहले इन्होंने कहा ई बसेस, ठीक है, अच्छा है, यहाँ भी रोजगार मिनी बस वाले बेचारे कमा रहे हैं, होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नहीं देने चाहिए, ये अच्छी बात है। एटीसी कहा कि नहीं, वहां तो जुम्मू में लग चुका था, बोला कि नहीं, जब तक ना बाकी जगहों का लगेगा तब तक हमें मत लगाए, हम वो नहीं करेंगे। ये वेलफेयर का कहना है। ये बात जरा आप गौर से सुनिए, जब तक ना आप बाकी जगहों में लगाएंगे तब तक ना आप हम यहाँ लगने नहीं देंगे। ये मेरे ट्रांसपोर्टर के लिए थोड़ी ज़हन-नशीन बात है, ये समझने की बात है। 2 पॉइंट्स उन्होंने कहा, उनके चेयरमैन ने, जो उसने कहा कि 2 हमारे सबसे बड़े इशू थे। एक था जो इलेक्ट्रिक बसेस का था, दूसरा था जो एटीसी यहाँ लगाना चाहते हैं प्राइवेट। तो हमने कहा जब तक ना बाकी जगहों में लगाए, थोड़ा गौर कीजिए इस बात को, जब तक ना दूसरी जगहों पर लगाए, दूसरी डिस्ट्रिक्टों में लगाया जाए, तब तक आप हमें 4 महीने दीजिए। वो दिया गया उनको, हम वेलकम करते हैं ट्रांसपोर्टर से। लेकिन मुझे एक ही बात इसमें बड़ा ये लग रहा है, मुझे क्या मिला अगर मैं स्ट्राइक लेता हूं? स्ट्राइक तब होती है जब मैं मर चुका होता हूं, बिल्कुल अब कागार पे मरने पे हूं, फिर मैं सोचा मैं स्ट्राइक करूं। अब मैंने स्ट्राइक की, स्ट्राइक तोड़ने के बावजूद अगर तुम्हारे पास लिखित में आया है कुछ, हम वेलकम करते हैं। देखो, जबानी में कुछ भी कहूंगा भाई मैंने वो किया, मैंने, ये चीजें नहीं होती।
चीजें होती है लिख के। ये पॉइंट जो है बोल रहे हैं, ये 10 पॉइंट ऑलरेडी टेकअप हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, और आज 1.5 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं। जो नया ऑर्डर्स हुआ है, जिसमें ग्रीन टैक्स जो 20 साल ऊपर चली गई है, उसमें फीस की बढ़ोतरी की गई है, वो नया मुद्दा है। उसको अभी हमने गवर्नमेंट से टेकअप नहीं किया था। वो मैं एक ही बात कहूंगा, एज ए, क्योंकि तकलीफ ड्राइवर को, हम लोगों को नहीं, जो रोड पे चलने वाला है तकलीफ उसको है। बेशक हम अलग अलग, मैंने आपको पहले कहा, हमारी सोच और उनकी सोच अलग, ट्रांसपोर्ट रेट दर एक है लेकिन सोच अलग अलग। वो किस एंगल से चलते हैं, हम किस एंगल से चलते हैं। हमारी मीटिंग्स भी होने वाली है, इन करीब आपको दिखाया जाए कहां कहां जाके हम ये रिजॉल्व करके लाएंगे इंशाल्लाह। ये आपको हम ऐसे जमाने वहां से निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे हमारे पास मुद्दे हल हो गए, नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन हम आपको प्रूफ दिखाएंगे हम कर क्या रहे, कहीं हम कुछ हड़ताल के बगैर भी। अभी हम देखो, उन्होंने हड़ताल डेफर की है, हम वेट कर रहे थे। मैंने आपको परसों कहा कि अगर उनके साथ मसला नहीं हुआ, जो पहले ही मैंने कहा था, उनका प्रेस रिलीज देखे उसमें कैसे पॉइंट्स है। अगर प्रेस रिलीज में हमारे पॉइंट्स भी है तो फिर ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने वहां बात की कि नहीं हमारी ये इश्यूज है हमारी, लेकिन उसने जबानी कहा। जो प्रेस रिलीज या जो गवर्नमेंट को हम जो अपना मेमोरेंडम देते हैं उसमें कहीं लिखा नहीं था। ये बड़ी बदकिस्मती है। हमने आपको बोला था कि हम सैटरडे को आपको बता देंगे, कल उन्होंने डेफर की है। और हम अपने ट्रांसपोर्टरों को, जो भी कश्मीर जैन के ट्रांसपोर्टर्स हैं, कहना चाहते हैं, हम कभी इसके खिलाफ नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है, हमने पहले ही कहा था कि होने वाला क्या है, और वही हुआ जो आपके नजरों में हुआ। वरना हम भी जाते, हम भी वहां से निकल के कहते हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक में होकर दिखाएंगे, जब तक में कुछ काम करके दिखाएंगे। मैंने आपको एक मोटी बात बता दी, जो ग्रीन टैक्स है जो नया लगा है, ये परसों ही हुआ है, इसमें टेकअप करना सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहां जाना है, अपने आप को रगड़ना है वहां जाके, तब जाके उनको समझाना कि हम 4 घंटे चल रहे हैं। हमें रखा गया है 100 किलोमीटर के दायरे में। हमारे पास वो नहीं है जो हम बाहर स्टेट में ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। हमारी एक ही गाड़ी और ये 4 घंटे चल रही, 4 घंटे में 2 घंटे में चलते। और हालात जो यहाँ के हैं वो आप नजर रख के इसमें काम कीजिए। और अगर उनको आश्वासन मिला है, हम भी देख रहे हैं कि 15 तक, अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं सब चीजें करूंगा, और भी मुद्दे इसमें बड़े मुद्दे हैं। मैंने कल भी कहा, ये बेचारे टूरिस्ट टैक्सी वाले, उनको वहां किसी की बात, वहां उनकी बात ही नहीं हो, उनको क्या जुल्म है, उनको बेचारों को EMI लग रहा है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल आगे आगे हमारी भी मीटिंग्स है, हम उसमें उठा रहे हैं उनकी बातें भी। और आएंगे अगर जब भी हड़ताल होगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जम्मू में बैठ के स्ट्राइक कॉल देंगे फिर बोलेंगे कश्मीर वाले साथ होंगे, वो सवाल ही पैदा है। इनको जब तक ना हम सब एक ही टेबल पे बैठेंगे, जम्मू, टैक्सी, ऑटो, जितने भी बस, मिनी बस, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक ना हम एक ही जगह बैठेंगे तब तक मसले हल होने वाले नहीं। अब आपने 15 का डेट दिया, 15 तक हम वेट करें, फर्स्ट तक हम भी 15 दिन, यानी फर्स्ट मंथ, फर्स्ट तक हम भी वेट कर रहे हैं कि अगर नहीं हो उसके बाद लाएअमल जो वो इनको चेंज। मैं अपनी जो कश्मीर की रिप्रेजेंटेटिव वहां गए थे, मैं उसको कह रहा हूं कि अपना जो है विजन चेंज कीजिए और वो कीजिए जो ट्रांसपोर्टर के हक में है। हम साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप सीधे राह पर चलें। थैंक यू। अगर आपकी नहीं होगी तो उसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, पेमेंट रिलीज होगी अब 7 दिन के, वो अब नहीं, वो आपको गलत फहमी। 7 दिन के अंदर जो पेमेंट रिलीज होने वाली है वो कटरा की है, वही किया ना, वो कटरा की है। अगर 7 दिनों में हमारी पेमेंट भी रिलीज होगी तो हम उनके साथ चले जाएंगे, हम उनके पीछे चलेंगे। अगर नहीं होती है तो, अगर नहीं होती है तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी पूरे ट्रांसपोर्टरों को, क्योंकि मिनिस्टर साहब सिर्फ एक ही स्टैंड, एक ही एरिया का बता रहा है कि मैं रिलीज करूंगा 8 दिन में 1.5 करोड़, वो भी कटरा का। और अगर उनको भी मिले, वो भी हमारे भाई हैं, उन बेचारों को भी पैसा है, लेकिन हम भी घसीट रहे हैं पिछले 4 साल से। हमारी बात भी मिनिस्टर साहब कीजिए, आप अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उस तक पहुंचाना चाहता हूं सतीश शर्मा जी के पास, उसके आह्वान तक कि कश्मीर का भी कुछ पेमेंट्स आप देखिए, खरबों में बैलेंस है। कुछ ड्राइवर बेचारे, उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता, फीस मांगा जा रहा है, फीस नहीं भरे जा रहे। बाद आप जम्मू की कोई भी कॉल एक्सेप्ट नहीं करें, उसको सपोर्ट नहीं। मैं आज ही आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ऐसे बिना पूछे पाछे, बिना कोई ऑन बोर्ड लिए हुए अगर कोई भी कॉल वो मैं क्यों नहीं दूं। देखो, मैं अपने इसमें अपना भी लाता हूं। मैं अगर हड़ताल, देखो हड़ताल 10 साल जब सर से पानी ऊपर चला जाता है
तब हड़ताल करते। ये हड़ताल सबको मिलजुल के करना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं रखने कि मैं कुछ हूं वो कुछ है, नहीं। हम सब मैं आपके बाद में उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मुझे तो साफ रख के चले, न कि वो दामादो जैसे आज भी हुआ। अगर आपको लग रहा है एज ए मीडिया पर्सन, क्या आप मुझे बता सकते हो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बयान दिया है उसमें उसे क्या कहा, क्या वो सही है या गलत है? मेरे रिप्रेजेंटेटिव थे कहां वहां पे? अगर थे तो फिर उसने ये क्यों नहीं कहा कि जितनी भी पेमेंट है मैं वो 8 दिन में रिलीज कर रहा हूं? उसने सिर्फ एक ही एरिया का नाम क्यों लिया? अच्छी बात है, उनके रिलीज होना चाहिए, लेकिन हम भी थे ना, एक बार थे ना कश्मीर के ट्रांसपोर्ट में, वो भी बोल रहे थे ना हम करेंगे। अब जो हुआ उन्होंने आश्वासन दिया, हम वेलकम करते हैं वेलफेयर जहां कश्मीर का। एक बार फिर चलो उनसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आइंदा ऐसी चीज होगी तो ऐसा लाहेमल बनाइए कि सब एक टेबल पर, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि नहीं ये सब एक है, अब कुछ नहीं। और जब तक मैं मनवा के लिए मुझे बोल रहा मैंने स्ट्राइक की ट्रायल की, अब मुझे डफर कर रहे हैं, मैं किस चीज पर डफर कर रहा हूं? मुझे चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, चीफ मिनिस्टर तो सबको आश्वासन देता है, ऑर्डर होता है लिख के। अगर आप कल वहां पे थे आपको लिख के लेना था भाई ये चीज ये कुछ दिन में होगा, हम उनके साथ है। ऐसा ना पॉइंट डिस्कस होने चाहिए थे, जो मैंने पॉइंट्स आपको दिखाए थे, क्या इनमें से यही पॉइंट्स थे? एक टेकअप ऑलरेडी हो चुके हैं गवर्नमेंट से, आज से 1.5 महीने से पहले मैं इस पर काम कर रहा हूँ, हमारी तंजीम इस पर काम कर रही है, और यही पॉइंट्स इसमें से कुछ पॉइंट जो है जो उसमें है ही नहीं। एटीसी अभी जम्मू में ही लगा था, अब उन्होंने कहा नहीं जब तक उनका ये कहना है कि 7 में से 5 पॉइंट्स को अप्रूवल आ गया है। और मेरा एक सवाल है कि क्या आप भी मुलाकात होंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ? देखिए मैं आपको बताऊं 22 को इस पर रिव्यू मीटिंग है, उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 22 को इस पर रिव्यू मीटिंग है जो श्रीनगर सेक्रेटरीट में जो हमारी है, जो पॉइंट्स है इनमें अगर 5 पॉइंट्स हुए मैं यही बताऊंगा। एक तो एटीसी, अब आप बोलोगे एटीसी ये है जो फिटनेस वहां पर प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो जम्मू में बना था, यहां नहीं बना था, या बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बना था, वहां लोड पता, उन्होंने कहा हमें 4 महीने दीजिए, फिलहाल ये बंद कीजिए 4 महीने तक, जब तक आप कश्मीर में या कश्तवाड़ में या कहीं कहीं नहीं लगाओगे ये सेंटर, तो हम यहां नहीं लगने देंगे तब तक। ये पॉइंट तो होगा, तो कोई अवेलेबल मुझे आप बताइए, ये तो होने वाला है। एक दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा जो पेमेंट जो उसने कहा जम्मू को मैं ये पेमेंट ये भी होगा, हो गए। दो ई बसेस को मैंने आपको परसों कहा, उसमें हमने कहा था कि इसमें टाइम टेबल कीजिए, और वही उनको वहां मिला कि हाँ हम टाइम, क्योंकि हमें भी आश्वासन मिला था इसमें टाइम टेबल करेंगे, वो तो होगा ही, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जो ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं वो कहां पे है? मुझे बताइए। ग्रीन टैक्स लग रहा है जो 20 साल पुरानी गाड़ी है, मैं ये बात आपको समझा, लेकिन गौर से समझिए, 20 साल पुरानी गाड़ी है, उसमें ज्यादा हो गया 27,000 और 17,000, डबल हो गया। मुझे बताइए जो सिटी है, जम्मू सिटी है और श्रीनगर सिटी है, इसमें 20 साल से ऊपर गाड़ी को नहीं चलाना है, ये 20 साल में बंद होगी। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें 25 साल है। ये ग्रीन टैक्स किसको लगेगा? क्या उसमें वो पास हो गए? अगर वो उसमें पास हो गए, इन्हें पास हुआ है कि नहीं अब इसमें हम ये करेंगे, हम साथ। थैंक यू।